मंच के ऊपर किसी भी तरीके के लोगों का इस्तेमाल हम नहीं करने वाले हैं कि किसी भी मीडिया घराने को कोई परेशानी हो, इसका हमने ध्यान रखा। दूसरा, देश भर से आने वाले विषयों के विशेषज्ञ, सीनियर मोस्ट संत, उनका इंटरव्यू आप 1 to 1 प्राप्त कर सकें, इसके लिए भी हमने अलग से वहाँ व्यवस्था की। किसी भी पत्रकार को कोई असुविधा न हो। सबके वहाँ भोजन का भी 3 दिन तक प्रबंध है, जलपान का भी प्रबंध है। बगल में सतपंथ संप्रदाय के देदीप्यमान नक्षत्र और महाराष्ट्र में पालघर के पास ही आपका स्थान है और अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं महामंडलेश्वर जनार्दन हरि जी। विश्व हिंदू परिषद गंगा महासभा के साथ और एक बड़ा सहयोग दैनिक पूरा प्लान होगा पहले। काशी सनातन हिंदू धर्म की राजधानी है। जिन लोगों ने सनातन हिंदू धर्म को चैलेंज किया वो किसी भी राजनीतिक दल के हों, सोचना तो उनको चाहिए था। अगर इस देश में इस्लाम उन्मूलन, क्रिश्चियन उन्मूलन की बात हो जाती तो अब तक कितनी मोमबत्तियां जल रही होती, कितने परेड हो रहे होते। लेकिन सनातन उन्मूलन की बात करने के बाद भी सनातन धर्म के 127 संप्रदाय अगर चुप बैठे रहें तो हमारी कायरता होती। इसलिए काशी में सभी शंकराचार्य, रामानंदाचार्य, आचार्य महामंडलेश्वर सबको बुलाया है। सभी आ रहे हैं। लगभग देश भर से 450 जिलों से 1200 से ज़्यादा संत यहाँ पधार रहे हैं। आप जिस समय ये इंटरव्यू कर रहे हैं, ये कार्यक्रम से 2 दिन पहले ही 200 से ज़्यादा संत आ चुके हैं काशी के अंदर। इसका राम मंदिर से कितना बड़ा कनेक्शन मान के चले, मतलब राम मंदिर को लेकर कितनी बड़ी प्लानिंग काशी से होगी? राम मंदिर ही नहीं, राम और शिव का अनन्य संबंध है। राम जन्मभूमि की मुक्ति और मंदिर निर्माण का सीधा सा संबंध काशी से ही है। इसलिए काशी की धरती से ये जो शंखनाद है, यह शंखनाद श्री राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा तक भारत के 5 लाख गांवों में ये सनातन उद्घोष लगातार चलने वाला है और एक एक सवालों का हम जवाब देंगे। हम भागने वाले लोग नहीं हैं कि आप सनातन पे हमला किए, थूके और फरार हो गए। जवाब हम देंगे और ठीक से देंगे। 5 लाख गाँव तक आप कह रहे हैं पहुँचने के लिए, किस हिसाब से ये टीमें रहेंगी? प्राण प्रतिष्ठा तक किस हिसाब से जाएंगे? क्योंकि संस्कृति संसद तो काशी में लग गई है। हाँ, अब इसके बाद अब यहाँ से जो संत निकलेंगे देश भर के, ये सभी प्रांतों से एक सीमित संख्या काशी बुलाई है। 2 लाख संत भगवान रामलला का न्योता लेकर के अक्षत और हल्दी हर हिंदू के दरवाजे जा रहे हैं। उस टोली में एक एक संत हैं, शेष कार्यकर्ता हैं। हम उनको न्योता देने जा रहे हैं कि जो लोग पूछते थे हमसे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, तो मंदिर भी बनाया, रामलला के पास गए भी और डंके की चोट पे अब तारीख भी बता दी है। तो सनातन उन्मूलन की बात करने वालों को ठीक प्रकार से अगले 70 दिनों का ये लगातार संघर्ष चलेगा, 5 नवंबर से 15 जनवरी तक। और ये कहा जाए कि जो संसद लगने वाली है उसमें लोगों ने कहा कि हम राजनीतिक हैं। अरे हम तो धार्मिक लोग हैं। राजनीतिक तो वो थे कि कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष यह कहता है कि अगर मोदी जीता है तो सनातन मजबूत होगा। उनका बेटा प्रियंक खड़गे कहता है कि क्या गलत हुआ। पी चिदम्बरम का बेटा कार्ति चिदम्बरम का बयान आता है, स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन का। तो अगर राजनीति देखिए तो हिंदू धर्म पर हमले की राजनीति तो सो कॉल्ड इंडी नाम के गठबंधन के घटक दलों ने। और मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं कि विरोध भाजपा कांग्रेस का हो सकता है, खूब एक दूसरे को गाली दें, हम कुछ नहीं बोलने वाले, परंतु आप भाजपा विरोध के नाम पे केरल में कांग्रेस का जिला अध्यक्ष गाय काट करके कच्चा मांस खाते हुए लाइव करें, ये हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं? 450 संतों में दक्षिण भारत से कितने संत यहाँ पे? आप दक्षिण भारत के प्रत्येक राज्य के संतों को आप अपना कैमरा घुमाइए, यहीं संत मौजूद हैं। केरल के संत आ चुके हैं, तमिलनाडु के आ चुके हैं, तेलंगाना के, आंध्रा के, कर्नाटका के सभी संतों को। और हम
सारे बनारस के मीडिया कर्मियों से राज्यवार इंटरव्यू करवाऊंगा यहाँ। देखिए, जिस स्थान में ये पत्रकार परिषद है, सारी संतों का सम्मेलन हुआ है, कैवल्य ज्ञान मंदिर, ये हमारी संस्थान है। और ये आयोजन करने में जिसका महत्वपूर्ण योगदान, वैसे अखिल भारतीय संत समिति, उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। गुरु जी, एक बहुत बड़ा आयोजन आप लोग कर रहे हैं और इसकी ज़रूरत भी है इस वक्त हिंदुस्तान को, पूरे भारत की ज़रूरत है, क्योंकि सनातन पर लगातार कुठारघात वो लोग कर रहे हैं जो सनातन को ही नहीं, देश की अस्मिता को भी नहीं समझते। बिल्कुल। क्या कहेंगे और ये सांसद कराने की क्या आवश्यकता पड़ी, वजह क्या है? आपने अपने प्रश्न में ही उत्तर दिया है कि एक तो हम देख रहे हैं कि आज तक ऐसे लोगों के पास इस देश की सत्ता थी कि जिनको भारत के बाहर कोई पहचानता भी नहीं था, न उनकी कोई वैल्यू थी। जबकि आप देख रहे हैं कुछ वर्षों से जो हिंदुत्ववादी और साधु संतों के आशीर्वाद से जो सरकार आई है, आज कहीं पर रशिया और उसका युद्ध हो या इधर इजराइल वगैरह का कुछ भी हो, तो सबकी दृष्टि रहती है कि भारत क्या कहता है, भारत का क्या अभिप्राय है, भारत क्या करना चाहता है। तो इतना वजन इस देश का, इस राष्ट्र का, इस सम्मानित भारत की जनता का सम्मान है। और आजकल आप देखिए कि धीरे धीरे, करीब मैंने अभी पढ़ा है कि विश्व के 50 से अधिक देशों में भारतीय बिना वीज़ा प्रवेश कर सकते हैं। ये 70 सालों के बाद अभी अभी हुआ है। तो इस तरह से जो बढ़ रहा है देश में और देश के बाहर, तो अब विपक्ष जो लोग हैं, जो पहले सत्ता में थे या कुछ सत्ता वाले लोगों के साथ थे, उन सबको ऐसा हो रहा है कि हमारी कलाई खुल रही है, हमारी पोल खुल रही है। आज तक हमने इस देश के विशेष करके हिंदुओं को एक बिन सांप्रदायिकता का गेन उसको पिला के उसको सुलाए रखा था। तो इसीलिए इसी कारण वो सब ऐसे सब जैसे वो सियानी बिल्ली खंभा नोचे, ऐसे उनकी स्थिति हो गई है। और एक बात तो सारी दुनिया समझ रही है कि एक भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति ही विश्व का कल्याण करने के लिए सक्षम है, बाकी किसी में कोई क्षमता नहीं है। तो और दूसरी बात ये भी देख रहे हैं, एक समय ऐसा था कि इस देश में आतंकी हमला इतने हुआ करते थे और हमारी सरकारें कुछ नहीं कर सकती, हमारी आर्मी सक्षम होते हुए भी कहती कि हमारे हाथ बांधे हुए हैं। जबकि आज आतंकवाद करने वाले लोग घबरा रहे हैं भारत से। तो दोनों तरह से ये विकास हो रहा है कि ये धर्म संसद जो यहाँ संसद हमारी हो रही है, सांस्कृतिक संसद जो हो रही है, देश की जनता को हम जागरूक करने के लिए आए हैं। संसद एक देश की जनता को आदेश देगी कि ऐसे जो लोग हैं जो भारतीय परंपरा का विरोध करते हैं, जैसे राम जन्म की बात हुई या काशी विश्वनाथ की बात हो या फिर इधर मथुरा की बात हो, तो वैसे लोग कुछ मुट्ठी भर है और वो भी वोट के लिए ये सारा काम कर रहे हैं। तो अब भारत की जनता उनके झांसे में न आए, उतना ही नहीं, लेकिन उनको पूरा सबक सिखाए कि सनातन का विरोध करने से उनकी हस्ती मिट रही है। तो ये संदेश यहाँ से मिलेगा। अगर हम बात करें, राम मंदिर एक बहुत बड़ी चीज़ है और भव्य राम मंदिर बन रहा है। बिल्कुल। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी 22 तारीख को तय की गई है। कितना बड़ा संदेश यहाँ से राम मंदिर के लिए भी जा रहा है और राम मंदिर के लिए यहाँ से संसद में क्या राम मंदिर का संदेश तो मैं समझता हूँ अब जन जन तक पहुँच गया है और एक देश का बच्चा प्रतीक्षा में है कि हम कब रामलला का दर्शन करें। और इससे जनता इतनी प्रसन्न है। और भी आप लोगों तो राम जन्मभूमि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा होने के कारण आप देख समझते हो, लेकिन ऐसे भी कई मुद्दे हैं। जैसे हमारे यहाँ गुजरात में एक माता जी का मंदिर था जिसमें 400 वर्ष से उस पर ध्वजा नहीं फहरा रही थी, क्योंकि उसको एक मुस्लिम शासक ने तोड़कर, मंदिर के शिखर को तोड़कर उस पर दरगाह बना दी थी। उसको हटाकर वहाँ भव्य शिखर बना
और नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री उनके वरदहस्त वहाँ ध्वजारोहण 450 वर्ष के बाद हुआ। उतना ही नहीं, उस पूरी जनता गुजरात की वहाँ धर्म स्थान दर्शन करने आती है, तो उन लोगों के लिए इतनी सारी व्यवस्था हुई। तो उस तरह से हमारी जो धरोहर है उनके प्रति लोगों की श्रद्धा बढ़े। और दूसरे देखिए आपने अयोध्या, अरे इधर क्या नाम उज्जैन, उसका भी इतना जीर्णोद्धार हुआ। तो ये संस्कार बढ़ रहा है। भोगवाद के सामने हमारे तीर्थ स्थानों का जो विकास हो रहा है वो भी प्रत्येक एक मानवतावादी कार्य है कि भोगवाद के सामने आध्यात्मवाद का प्रसार हो रहा है। और आध्यात्मवाद ही जीव सृष्टि का कल्याण करने के लिए कारणभूत बनने वाला है।